दोस्तों, कैसे हो? मैं किरण टेक गैजेट्स से। तो अगर आप घर में कोई काम करते हो या वुड वर्किंग का काम करते हो, तो आपने एक चीज़ तो यूज़ किया होगा जिसका नाम है ड्रिल। तो कई टाइप्स के ड्रिल आते हैं, जैसे इम्पैक्ट ड्रिल आता है, नॉर्मल ड्रिल आता है या हैमर ड्रिल आता है। तो अगर आपने यूज़ नहीं किया, एटलीस्ट देखा तो होगा कि किसी ने यूज़ किया होगा। आजकल कॉम्बी ड्रिल बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं, क्योंकि उसमें मल्टीपल ऑप्शन होता है, जैसे स्क्रू ड्राइविंग का ऑप्शन आता है, नॉर्मल ड्रिलिंग का ऑप्शन आता है, या फिर इम्पैक्ट ड्रिलिंग या हैमर ड्रिलिंग का ऑप्शन आता है। तो इसके अलावा कौन सा टूल आपको यूज़ करना चाहिए? अगर आप इस कंस्ट्रक्शन या वुड वर्किंग फील्ड में काम करते हैं, तो आपने एक चीज़ के बारे में सुना होगा जिसका नाम इम्पैक्ट ड्राइवर। तो आज हम इस वीडियो में ड्रिल और इम्पैक्ट ड्राइवर के बीच के कंपैरिजन के बारे में देखने जा रहे हैं, और कौन सा बेटर है ये जानेंगे आज। और इम्पैक्ट ड्राइवर बहुत पॉपुलर होता जा रहा है, इंडिया में भी बहुत लोग अभी खरीद रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो इम्पैक्ट वीडियो में दो पॉपुलर ब्रांड्स को मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ, बॉश का कॉम्बी ड्रिल और मकीटा का इम्पैक्ट ड्राइवर। बॉश का जो कॉम्बी ड्रिल है वो 12 वोल्ट्स का है, और मकीटा का इम्पैक्ट ड्राइवर 18 वोल्ट्स का है, पर दोनों का पर्पस उसके सेगमेंट में बहुत बेस्ट है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपको ये चीज़ खरीदना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ क्लिक करके खरीद सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने तीन चीज़ को यहाँ पे अरेंज करके रखा है। ये है बॉश का GSP 120 Li जो कॉर्डलेस कॉम्बी ड्रिल है, और ये है आईवेल का हैमर ड्रिल, और ये है मकीटा का इम्पैक्ट ड्राइवर। तो आज हम बॉश के इस ड्रिल को इस इम्पैक्ट ड्राइवर से कंपेयर करेंगे, और इन दोनों का कंपैरिजन फ्यूचर वीडियोस में आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ये चैनल को हेल्प करता है। वो तीन चीज़ें जिसके बारे में बात कर रहा था मैं, तो ये है बॉश का कॉम्बी ड्रिल GSP 120 Li, और ये है मकीटा का इम्पैक्ट ड्राइवर, ये TWD मॉडल में आता है, और ये है आईवेल का हैमर ड्रिल। तो हम आज इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं और देखते हैं कि आपके जॉब के लिए कौन सा सूटेबल है। मैंने इन दोनों के अनबॉक्सिंग और इसके रिव्यूज़ के बारे में दूसरे वीडियोस बनाए थे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ देख के आप देख सकते हैं। तो ये है बॉश का कॉम्बी ड्रिल और ये है मकीटा का इम्पैक्ट ड्राइवर। तो ये 12 वोल्ट्स का कॉम्बी ड्रिल है और ये 18 वोल्ट्स का इम्पैक्ट ड्राइवर है। तो कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि इन सब के यूजेस क्या है। ड्रिल तो आपने देखा ही होगा, तो ये है कॉम्बी ड्रिल। तो ये बॉश का मॉडल नंबर GSP 120 Li, ये GSR और GSP दो मॉडल्स में आते हैं। GSR मॉडल बेसिकली पावर कम होता है और इसमें हैमर ड्रिलिंग फंक्शन नहीं होता, पर GSP मॉडल में हैमर ड्रिलिंग फंक्शन भी आता है। तो इसमें तीन ऑप्शंस आपको मिलते हैं, स्क्रू ड्राइविंग, ड्रिलिंग और इम्पैक्ट ड्रिलिंग या हैमर ड्रिलिंग। ये उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन मेसनरी में काम करता है, मेसनरी में करेक्टली काम करता है। लेकिन आपको अगर कॉन्क्रीट में लगाना है तो ये थोड़ा मुश्किल रहेगा। और इसमें कॉम्बी ड्रिल का मतलब इसमें तीन ऑप्शन साथ में आते हैं, इसलिए इसको कॉम्बी ड्रिल कहा जाता है। बहुत लोग ये आजकल प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सभी ऑप्शन साथ में आते हैं और आपको दूसरी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप ड्रिल को यूज़ करके दीवार में छेद लगाएंगे, और स्क्रू ड्राइविंग ऑप्शन को फिट चेंज करने के बाद आप उसको प्लग लगा के स्क्रू ड्राइवर कर देंगे। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ क्लिक करके कर सकते हैं। अब देखते हैं इम्पैक्ट ड्राइवर। यह मकीटा का इम्पैक्ट ड्राइवर, और ये आजकल इम्पैक्ट ड्राइवर्स बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं काम करने और वुड वर्किंग करने के लिए, क्योंकि इनका पावर जो होता है वो नॉर्मल ड्रिल से बहुत ज़्यादा होता है। ये जो टॉर्क प्रोवाइड करते हैं, साइज सिमिलर होता है लेकिन इनका टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। जैसे सबसे पहले मोड सेलेक्टर स्विच आता है, उसके बाद ऊपर का क्लच सेटिंग्स आता है। तो अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो आपको क्लच का पावर इतना ज़्यादा होगा, मतलब अगर आपको डेलिकेट वर्क करना है तो आप 1 पे लगाएंगे तो जितना आपको पावर चाहिए उतना पावर मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्क्रू ड्राइवर मोड देखते हैं। तो ये कॉम्बी ड्रिल है, तो हम तीनों मोड को इसमें चेक करेंगे। सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर मोड है, तो मैंने यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर बिट लगा दिया है इसमें, और मैं इस स्क्रू को इस वुड में इंसर्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, स्क्रू अंदर घुस गया। तो आजकल का ड्रिल इतना पावरफुल है कि आपको प्री ड्रिलिंग की जरूरत नहीं पड़ती, तो स्क्रू ड्राइवर डायरेक्टली अंदर चला जाता है। तो अभी मैंने लोअर क्लच सेटिंग में लगाया है, इसलिए उतना पावर नहीं मिला। तो हम क्लच सेटिंग को चेंज करके इंक्रीज करके देखते हैं कि कितना ही अंदर जाता है। मैंने क्लच के सेटिंग को इंक्रीज कर दिया है। अब देखते हैं कि स्क्रू और कितना अंदर जा सकता है। तो मैं स्क्रू लगाता हूँ। देखिए, स्क्रू थोड़ा और अंदर चला गया। तो मैं अभी भी स्क्रू ड्राइवर मोड में हूँ। अब देखते हैं ड्रिल मोड। ये है वो सारे टाइप्स ऑफ ड्रिल बिट्स जो आप
अगर आप कोई ड्रिल खरीदेंगे तो उसके साथ मिलेंगे। सबसे पहला है वुडन ड्रिल बिट्स, तो ये लकड़ी में काम करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये है मेसनरी ड्रिल बिट्स, जो आप कंक्रीट या दीवार में छेद करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा है मेटल ड्रिल बिट्स, ये मेटल में छेद करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम वुड में काम कर रहे हैं, तो वुड का ड्रिल बिट निकालते हैं और मैं ड्रिल में लगाता हूँ इसको। तो मैंने ड्रिल बिट को ड्रिल में लगा दिया है। अब ड्रिल करके देखते हैं। देखो इसीलिए ड्रिल हो गया। तो ऐसे ही आप इसको रिमूव करके कंक्रीट में दूसरा बिट लगा के कंक्रीट में ड्रिल कर सकते हैं, या फिर मेसनरी में ड्रिल कर सकते हैं, या फिर मेटल में ड्रिल कर सकते हैं। तो ये कॉम्बी ड्रिल का ये एडवांटेज होता है कि आप चक किसी भी साइज में, ये 10 mm का चक है इसमें, तो 10 mm तक का ड्रिल बिट आप इसमें लगा सकते हैं और कोई भी टाइप ऑफ ड्रिल बिट आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आप इम्पैक्ट ड्राइवर की जगह पे जाते हैं तो देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। तब हम इम्पैक्ट ड्राइवर देखते हैं। तो इम्पैक्ट ड्राइवर में नॉर्मल चक नहीं होता जो ड्रिल बिट में होता, ड्रिल में होता है। मतलब आपको इसको रिमूव करके डिफरेंट साइज ऑफ ड्रिल बिट्स आप इम्पैक्ट ड्राइवर में नहीं ला सकते। यहाँ पे एक टीथ रहता है इसमें, तो ये इंक्रीज करने से टाइटन होता है और डिक्रीज करने से लूसन होता है। तो ये चीज़ जो है वो इम्पैक्ट ड्राइवर में नहीं होता। इम्पैक्ट ड्राइवर में कॉर्ड होता है, इसका नाम कॉर्ड कहते हैं। तो ये ईजिली फिक्सिंग और रिमूविंग कॉर्ड होता है। तो यहाँ पे आपको जो भी बिट आप यूज़ कर रहे हो तो इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? तो नॉर्मल जो ड्रिल बिट आता है वो ऐसे रहता है, देखिए ये सर्कुलर शेप या सिलिंड्रिकल शेप में ड्रिल बिट है। पर इम्पैक्ट ड्राइवर में क्वार्टर इंच हेक्स होता है। हेक्स ड्रिल बिट आप यूज़ कर सकते हैं, जो ऐसे दिखता है। आपको फोकस नहीं हो रहा, हाँ ये ऐसे दिख रहा है, देखो। तो ऐसे वाले बिट्स आप इम्पैक्ट ड्राइवर में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको लगाता हूँ। इसके लिए आपको एक ही हाथ की जरूरत पड़ती है, ड्रिल की तरह 2 हाथों की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसको आगे खींचिए और दबा दीजिए और ये फिक्स हो जाएगा। अब आप इससे स्क्रू ड्राइविंग कर सकते हैं। देखते हैं कैसे होता है ये। इम्पैक्ट ड्राइवर से स्क्रू ड्राइविंग करते देखते हैं। तो ड्रिल यूजुअली कंपैरेटिवली साइलेंट रहता है, पर इम्पैक्ट ड्राइवर का साउंड मैं आपको सुनाता हूँ। देखो कितना लाउड है। देखिए कितना साउंड आया था। तो ये है एक्चुअली डिफरेंस इम्पैक्ट ड्राइवर और ड्रिल में। तो मैं इसकी फंक्शनलिटी के बारे में बताता हूँ, ये कैसे काम करता है। तो चलो अब इसको कंपेयर करते हैं ड्रिल के साथ। तो ड्रिल जो होता है, कॉम्बी ड्रिल जो होता है, कोई भी ड्रिल होता है, इसका जो इम्पैक्ट एक्शन होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। वर्टिकल डायरेक्शन मतलब ये चिसल करके दीवार के अंदर घुसता है, या किसी भी चीज़ को या कोई भी बिट जो लगाते हो वो इसको वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट देता है और ये अंदर घुसता है। तो इसमें कंपैरेटिवली टॉर्क कम जरूरी पड़ता है। पर इम्पैक्ट ड्राइवर एक दूसरे टाइप का मॉडल है। तो इसमें वर्टिकल मूवमेंट नहीं होता, इसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। तो अगर आप कोई नट या बोल्ट को टाइटन करना चाहते हो तो यूजुअली स्पैनर से आप क्या करते हो? तो ये एक रेंच है जो आप नट को टाइट या लूज कर सकते हो। तो अगर आप नट को टाइटन करना है तो आपको इसमें नट को लगाना पड़ेगा और आप इसको हॉरिजॉन्टली घुमाते हो ताकि वो टाइटन या फिर लूसन हो जाए। तो यही एक्शन जो है वो इम्पैक्ट ड्राइवर में होता है। तो आप 1 सेकंड में एक बार करते हो तो इम्पैक्ट ड्राइवर लगभग 3000 बार करता है 1 सेकंड में, या 300 बार करता है, या 400 बार करता है। आपके स्पीड के अनुसार जो भी आप सेट करते हो उसके अनुसार ये अपना इम्पैक्ट लगाता है। तो इम्पैक्ट ड्राइवर का जो पावर होता है वो IPM या इम्पैक्ट्स पर मिनट में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसमें 3000 इम्पैक्ट्स पर मिनट ये मकीता का इम्पैक्ट ड्राइवर देता है। ऐसे बॉस का भी अवेलेबल है, उसका भी लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया, वहाँ क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। तो यही एक एडवांटेज है। पर ड्रिल में वो एक्शन नहीं होता, ड्रिल में वर्टिकल एक्शन होता है, पर टॉर्क कंपैरेटिवली बहुत कम रहता है। तो ये 140 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देता है आपको, ये लगभग 30 या 40 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देता है। तो आप डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इम्पैक्ट ड्राइवर का एडवांटेज क्या है? तो आप पूछ सकते हैं कि इम्पैक्ट ड्राइवर से हम ड्रिल कर सकते हैं कि नहीं। इम्पैक्ट ड्राइवर से भी आप ड्रिल कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली इम्पैक्ट ड्राइवर बोल्ट्स को उतारने के लिए या फिर स्क्रू को टाइटन करने के लिए, यूजुअली आप जब ड्रिल में करते हैं तो जो वर्टिकल मोशन होता है, ड्रिल का जो वर्टिकल मोशन होता है वो स्क्रू के हेड को चिप कर देता है। इसका मतलब उसका जो हेड जो है, उसका जो फिलिप्स जो हेड आप यूज़ करते हैं, स्क्रूज यूज़ करते हैं, उसका हेड का वो ग्रिप जो है वो टूट जाता है या फिर हेड ही टूट जाता है। पर इम्पैक्ट ड्राइवर में क्या एडवांटेज है, मतलब ये
स्टॉप करके रोटेट करता है, मतलब एक एक बार इम्पैक्ट होने के बाद इसका रोटेशन स्टॉप होता है, तो आपको ग्रिप दोबारा मिलता है उसमें, और आप जो पावर लगाते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है ताकि स्क्रू इक्वल फोर्स में अंदर जाता है। तो इसमें हेड टूटने का और या फिर उसका हेड का वो ग्रिप खो जाने का कोई झंझट नहीं होता। तो मैं रेकमेंड करता हूँ, अगर आपको सीरियसली वुड वर्किंग करना है या DIY वर्क करना है तो आप दोनों का कॉम्बी पैक लीजिए, दोनों को साथ में रखिए। बॉश का ही इम्पैक्ट ड्राइवर और इम्पैक्ट ड्रिल दोनों साथ में आते हैं, GSP 120 Li और GDR 120 Li दोनों 12 वोल्ट्स के हैं। आप बैटरी भी इंटरचेंज कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा कॉम्बी है। अगर आपको यूज़ करना है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैं बताता हूँ कि अगर आप ये यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे इम्पैक्ट ड्राइवर, तो आप इसके बिना नहीं काम कर सकते। ये सबसे बेस्ट टूल है जो आप रिसेंट डेवलपमेंट में आया है, ये सभी लोग ये प्रेफर कर रहे हैं। अगर आपको खरीदना है तो लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ क्लिक करके खरीद सकते हैं। इम्पैक्ट ड्राइवर और पॉपुलरली और जगहों में भी यूज़ होता है। जैसे अगर आप मैकेनिक हैं तो अगर आपको कार के व्हील को उतारना है तो नट एंड बोल्ट को आपको उतारना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको सॉकेट खरीदना पड़ेगा। सॉकेट भी सेम हेक्स सॉकेट मिलता है आपको, उसमें लगा के सॉकेट लगा के आप किसी भी पुराने टाइटन के स्क्रू को आसानी से उतार सकते हैं। ये उतना पावर प्रोवाइड करता है ताकि आप कोई भी स्क्रू को जंग बड़े स्क्रू को उतार सकते हैं बहुत आसानी से। पर ये काम अगर आप ड्रिल से करेंगे वो नहीं होगा, क्योंकि ड्रिल में उतना टॉर्क नहीं होता। जैसे मैंने पहले बताया है कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको पावर प्रोड्यूस करता है, पावर देता है, ताकि आप स्क्रू को उतारने में या नट को उतारने में बहुत आसानी रहती है कंपैरेटिवली ड्रिल। ड्रिल मतलब ये वर्टिकल मोशन में आपको पावर प्रोड्यूस करेगा, तो आपको नट या बोल्ट को उतारने में उतना हेल्प नहीं मिलेगा ड्रिल से। तो अगर आप वैसे कामों में करते हैं, अगर बहुत सारे बोल्ट उतारते हैं या बहुत सारे स्क्रू ड्राइविंग करते हैं, तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इम्पैक्ट ड्राइवर लें। इसमें ड्रिलिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके स्पेसिफिक के बिट्स आपको खरीदने पड़ेंगे। उसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ क्लिक करके कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में इम्पैक्ट ड्रिल और इम्पैक्ट ड्राइवर और हैमर ड्रिल के बीच में कंपैरिजन लाऊंगा, वो भी देखना आप ज़रूर। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम।